वेलकम टू टीचर इंग्लिश। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेम ऑफ ग्रेन्स, यानी कुछ अनाजों के नाम जिनको आप अक्सर अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट आप उन्हें यूज करते हैं हिंदी में। तो आज से आप इनके इंग्लिश नेम जान जाइए और उनको आप इंग्लिश में यूज कीजिए ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो सके। और अगर आपके इंग्लिश नेम पहले से ही यूज हैं, यानी पहले से ही याद है, तो आप उन्हें यूज करते रहिए अपनी डेली लाइफ में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ ग्रेन्स, यानी कि अनाजों के नाम। तो कॉर्न मीन्स होता है अनाज, यानी अनाज को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न। अनाज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉर्न। चना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम। ग्राम भी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग ग्राम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राम। ग्राम मीन्स चना। बाजरा, बाजरा को इंग्लिश में बोलते हैं मिलेंट। बाजरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिलेंट। मिलेंट मीन्स होता है बाजरा। राई, राई को इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड। सरसों भी इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या? मस्टर्ड सीड। यानी सरसों या राई को हम बोलते हैं मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड। धान, धान को इंग्लिश में बोलते हैं पैडी। धान को इंग्लिश में बोलते हैं पैडी। पैडी मीन्स धान। धान को इंग्लिश में बोलते हैं पैडी। साबूदाना, साबूदाना को इंग्लिश में बोलते हैं सैगो। सैगो, सैगो मीन्स साबूदाना। तो साबूदाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैगो। ओके। गेहूं, गेहूं को इंग्लिश में बोलते हैं व्हीट। व्हीट, डब्ल्यू के बाद एच है तो व्हीट मत बोल दीजिएगा, व्हीट। क्या बोलेंगे? गेहूं को इंग्लिश में बोलेंगे व्हीट। व्हीट। ओके। इसके बाद जौ, जौ को इंग्लिश में बोलेंगे बार्ले। क्या बोलेंगे? बार्ले। बार्ले मीन्स होता है जौ, तो जौ को इंग्लिश में बोलेंगे बार्ले। क्या बोलेंगे? बार्ले। जौ को इंग्लिश में बोलेंगे बार्ले। मक्का, मक्का को इंग्लिश में बोलेंगे मेज। मेज, ध्यान रखिएगा, ये मेज। मेज मत बोल देना, वो तो टेबल होता है। मेज, मेज। मक्का को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेज। जई, जई को बोलेंगे ओट। ओट मीन्स जई, यानी जई को इंग्लिश में बोलेंगे ओट। मटर, मटर को इंग्लिश में बोलेंगे पी। अब देखिए, पी सब्जियों में भी आता है और पी ग्रेन्स में भी आता है। जब हरी मटर होती है तो वो होती वेजिटेबल, और जब सूखी मटर हो जाती है तो वो चला जाता है ग्रेन्स में। ठीक है, तो पी यहां पर किसकी बात हो रही है? ग्रेन्स की बात हो रही है। ओके। चावल को इंग्लिश में बोलते हैं राइस, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो ये थे नेम ऑफ ग्रेन्स, यानी कुछ अनाजों के नाम जिनको आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं हिंदी में, बट आज से आप इन्हें इंग्लिश में यूज करना शुरू कीजिए ताकि आपके लिए ये हैबिचुअल हो जाए, आपकी हैबिट में आ जाए, आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाए और आपकी स्पोकन इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होती रहे। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं डेज ऑफ वीक्स, यानी सप्ताह के दिनों की जो नाम होते हैं उनको बहुत से लोग गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं। बच्चे को तो छोड़िए, जो गांव में इंग्लिश मीडियम के टीचर्स हैं वो भी बच्चों को गलत ही पढ़ाते हैं, गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, गलत तरीके से उच्चारण करते हैं, जैसे बच्चे भी वही सीख जाते हैं। ठीक है, सारे दिनों के नाम तो गलत नहीं बोलते, बट एक दो दिनों के नाम गलत बोलते हैं, तो वो मैं आज आपको बता देता हूँ। और आपकी जो फ्रेंड्स हैं या आप खुद बच्चे हैं तो आप इनको याद रखिएगा, इनको सही तरीके से प्रोनाउंसिएट कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं या आपके फ्रेंड्स कोई टीचर हैं तो आप खुद भी इसको समझिए, सीखिए और उनको भी बताइए कि बच्चों को गलत ना बताएं। ठीक है, तो चलिए, संडे तो हर कोई सही ही बोलता है, संडे। ठीक है, मंडे, ये भी, इसमें भी कोई गलती नहीं कर सकता, संडे, मंडे। ट्यूसडे, यहां भी गलती नहीं होती, संडे, मंडे, ट्यूसडे, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, कोई यानी कि इसमें करेक्शन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल करेक्ट है, इनको ऐसे ही प्रोनाउंशिएट किया जाता है। अब बात आती है इसकी, ये WEDNESDAY, इसको ज़्यादातर बच्चे और टीचर्स जो कि गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं वो इसको पढ़ते हैं वेडनेसडे, जो कि इनकरेक्ट है, टोटली इनकरेक्ट है। वेडनेसडे इसको ना पढ़ के इसको पढ़ा जाएगा वेंसडे। इसमें डी जो है ये रहेगा साइलेंट, डी लिखा तो जाएगा बट पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसको बोला जाएगा वेंसडे। वेंसडे, ध्यान रखिएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे,
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ये क्या है? वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद आता है थर्सडे, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, थर्सडे ही इसको पढ़ते हैं, थर्सडे पढ़ा जाएगा। फ्राइडे, फ्राइडे ही इसको पढ़ते हैं, फ्राइडे पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आती है SATURDAY। इसको भी 90% गांव के टीचर्स और स्टूडेंट्स गलत ही पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सैटरडे। ये सैटरडे नहीं है भैया, बाबू, सर जी, मैडम जी, यह है सैटरडे। क्या है? सैटरडे। इसमें क्या है? UR साइलेंट रहेगा। इसका कुछ जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सैटरडे, सैटरडे। क्या है? सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो नेम ऑफ द वीक्स यानी डेज ऑफ द वीक्स जो हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका रिवीजन करते रहिएगा और अपने डेली लाइफ में आप इनको यूज करते रहिएगा और प्रोनाउंसिएशन आप सही कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करके रखिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।